श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों का मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 1 से 25 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने। दे पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आउ सहोई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उदेग हो प्राप्त न हो। मुनि तापसी जिन ते दुख लयाही, ते नरेश बिन पावक दयाही। मंगल मूल विप्र परतोषु, दहे कोटि कुल भुसुर रोसु। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जीह जान करें सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊ। तै रुचि रुचिर परन तृपशाला, वास करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुन रघुवर वाणी, साधु साध बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहें अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत ऋतु से तू। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेदों की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। ऋतु से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सज्जत जग पालक हरत रुख, पाए कृपा निधान की। जो सहज शीशु अहिसु महेधर, लखन चराचर धनी। सुर काज दर नर राज तन, चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी आपकी स्वरूपभूता माया है। जो कृपाल के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर आप स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा शरीर धारण करके सृष्टि राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारी वचन, अगोचर बुद्धि पर। अविगत अगध अपार नेति, नेति नित निगम कहे। मंगल भवनी अमंगल हारी।
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जग पैखन तुम देख निहारे, विधिहर शंभु न चाव निहारे। तेन जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। रोई जाने जय देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें होए जाई। तुमर से कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप है बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिंतानंदमय देव तुम्हारी, विगत विकारी जाने अधिकारी। नर तनु धराए संत सुर काजा, कहीं करें जसु प्राकृत राजा। आपकी देह चिंतानंदमय है। ये प्राकृतिक जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह वशिष्ठ मयक नहीं है, और उत्पत्ति नाश बुद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजा की तरह से कहते और करते हैं। राम देय सुन चरित्र तुम्हारे, जड़ मोए बुद्धि होए सुखारे। तुम जो कहे करें सब साचा, जस कछे तसु चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वभाव भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि के राव कह, मैं पूछे सकुचाए। जे न होए ते देहु कहे, तुम्हें दिखावो ठाय। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं ये पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने लिए स्थान दिखाऊं। सोने मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसे कहें बहोरी, बानी मधुर अमेर सबोरी। मन के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से
सकचा कर मन में मुस्काए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनए राम अब कहें निकेता, जहाँ बसें सिंह लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदिया से भरर निरंतर होए न भूरे, तिनके हिय तुम कहीं ग्रह रूरे। लोचन चातक जिनकर राखे, रहे दसर जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी भूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालसायित रहते हैं। निरंतर सरित सिधु सरभारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी, तिनके हृदय सधन सुखदायक, बसाए बंधु सिय सै रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियाँ समुद्र को और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूर्य और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुकुल नाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हारा मानस विमल, हसीन जी हाँ जासु, मुक्ताहल गुणगान चुनहे, राम बसए हियतासु। मंगल भवानी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुंगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, सादर जासु लहे नितनासा। तुम निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रमाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवै सुर गुर दिव देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के आपके चरणों की पूजा करते हैं,
और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसै तिनके मन माही। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम्हारे सहित परवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिवकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तरपन होम करैं विधि नाना, बेप्रजिवाई देखी बहुदाना। तुम ते अधिक गुजिए जानी, सखल भाई सेवै सनमानी। जो अनेकों प्रकार से दर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब्र करे मागै एक फल राम, चरण रति होय तिनके मन मंदिर बसै, सिय रघुनंदन दो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नै माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। करैं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसै तिनके मन माही। जननी सम जानै पर नारी, धनु पराव विसते विसवारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष के भी भारी विष है। जय हरसैं पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सधन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है।
स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहि, सिय सहित दो व्रात। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 130 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। इस कथा को सुनते रहें, पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम माता जानकी पूरी करेंगे। श्री राम जय